ज्यादातर लोगों के लिए ऑर्गेज्म शब्द का अर्थ हमेशा कामुकता होता है। यह आपको शिखर पर होने का एक एहसास देता है, पर यह आपको परम शिखर तक नहीं ले जाता। लेकिन जब व्यक्ति जान जाता है कि परम आनंद में कैसे जीना है और उसे भौतिकता की जरूरत नहीं होती, तब यह ऑर्गेज्म हमेशा बना रहता है। आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए, या अगर अनुभव में नहीं तो कम से कम भाषा में, ज्यादातर लोगों के लिए ऑर्गेज्म का अर्थ हमेशा कामुकता होता है। पर यह सच नहीं है। मूल रूप से ऑर्गेज्म का अर्थ है एक भीतरी आनंदपूर्ण अवस्था। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल कामुकता के संबंध में किया जाता है, क्योंकि दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों ने कामुकता की भौतिक तीव्रता से बड़े किसी दूसरे अनुभव को शायद नहीं जाना है। ज्यादातर लोगों ने उससे ज्यादा कुछ भी नहीं जाना है, तो उन्होंने ऑर्गेज्म शब्द का उपयोग कामुकता के लिए करना शुरू कर दिया। ऑर्गेज्म का अर्थ उससे कहीं अधिक है कि आपका पूरा जीव एक खास ऊंचाई तक पहुंच गया है। कामुकता से ऐसा नहीं होता। यह आपको शिखर का एक बोध देती है, पर यह आपको परम शिखर तक नहीं ले जाती, जहां आपके शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा का विस्फोट हो। तो ऑर्गेज्म शब्द के लिए कामुकता या सेक्स बहुत छोटी क्रिया है। ये अपर्याप्त है। बात बस ये है कि जब व्यक्ति भौतिक रूप से आनंद की एक अवस्था में पहुंचता है, तो वहां एक सीमा होती है। पर जब व्यक्ति को परम आनंद में जीने के लिए भौतिकता की जरूरत नहीं रह जाती, तो ये एक लगातार चलने वाला ऑर्गेज्म है। भारत में हमारे पास इसके लिए एक बेहतर शब्द है। हम इसे आनंद कहते हैं। आनंद ऑर्गेज्म है। हमने ईश्वर को एक ऑर्गेज्म कहा है। God is Ananda, Brahmananda. हमने कहा ईश्वर आनंद है, ब्रह्मानंद। इसलिए जब हम ब्रह्मानंद कहते हैं तो हमारा मतलब है जिसे आप ईश्वर कहते हैं वो परम ऑर्गेज्म है। अगर आप जीवन को ईमानदारी से देखते हैं, स्वार्थी धार्मिक प्रक्रियाओं को एक ओर रखकर, तो वो एकमात्र चीज जिसे मनुष्य खोज रहा है वो मधुरता की परम अवस्था है। वो इसे परमेश्वर या साम्राज्य कहता है, वो इसे स्वर्ग कहता है, वो इसे जो भी कहता है, वास्तव में वो एक परम ऑर्गेज्म की खोज में है। वो किसी और चीज को नहीं खोज रहा। इसलिए ईश्वर को आनंद कहा गया है, या ईश्वर को ऑर्गेज्म कहा गया है। ऑर्गेज्म एक पर्याप्त शब्द नहीं है। आनंद उस चीज को ऑर्गेज्म शब्द की तुलना में कहीं बड़े तरीके से कहता है। Then the word orgasm says it. इसलिए पूर्वी देशों में ईश्वर को आनंद कहते हैं। परम ऑर्गेज्म ईश्वर है। अगर आप सीमित चीजों से संतुष्ट होना चाहते हैं तो आप कामुकता, शराब, ड्रग्स को आजमा सकते हैं। ये आपको बस गुलाम बनाएंगे, ये आपको मुक्त नहीं करते, क्योंकि ये आनंद नहीं है, ये बस सुख है। सुख हमेशा उलझाता है। लोग सुख खोजते हैं क्योंकि खुशी गायब है, क्योंकि आनंद लापता है। अगर आप आनंदित हैं तो आप निश्चित रूप से सुख नहीं खोजेंगे। क्या ऐसा नहीं है? अगर आप इस समय सच में आनंदपूर्ण हैं तो क्या आप सुख चाहेंगे? सुख केवल आनंद की एक छाया है। यह कभी भी वास्तविक चीज नहीं होती। यह बस आपको एक छाया प्रदान करता है। लेकिन जब आपने असली चीज को नहीं जाना है तो एक छाया से काम चल जाएगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं।
पर अगर आप सुख की सीमा को नहीं पहचानते तो आप इसमें उलझ जाएंगे। जितना ज्यादा आप सुख के पीछे भागते हैं उतना ही ज्यादा आप सुख के विषयों में उलझते जाते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप आनंदपूर्ण होते जाते हैं उतना ही ज्यादा आप हर चीज से मुक्त हो जाते हैं। जब आप सच में आनंदपूर्ण होते हैं तब किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। कोई भोजन नहीं चाहिए, कोई नींद नहीं चाहिए, यहां तक कि जीवन भी नहीं चाहिए। असल में जब आप सचमुच आनंदित होते हैं तो आप मरने को तैयार होंगे। कृपया ऐसे समझिए, केवल वही जो निरंतर मरने को तैयार है अपने जीवन के हर पल में केवल वही जीवन को जानेगा। क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि जीवन के रसातल में कैसे गिरा जाए तो आप कभी भी जीवन के शिखर को नहीं जान पाएंगे। जीवन की कई परतें हैं और यही समस्या बन गई है। पर लोग सोचते हैं कि एक परत दूसरी परत के खिलाफ है क्योंकि वे जीवन को तर्क से समझ रहे हैं। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के भीतर है। क्या वे एक के बाद एक हैं? वे एक के बाद एक नहीं हैं, वे एक के भीतर एक हैं। कृपया देखिए, अगर आप मृत्यु के पाताल में गिरने के इच्छुक हैं तभी आप जीवन के शिखर को जानेंगे। आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में अगर आप एक निराश अवस्था में हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं आप अंधी खाई में गिर रहे हैं। कृपया इसे समझिए, लोगों की समझ सिर्फ सतह पर काम करती है। अगर कोई खाई तलहीन है तो वाकई कोई खतरा नहीं है, है ना? ये सबसे शानदार चीज है। अगर कोई चीज तलहीन है और आप उसमें गिर जाते हैं तो आप हमेशा के लिए मुक्त होकर गिरते रहेंगे। समस्या तभी होती है जब तल होता है। एक बार ऐसा हुआ, शंकरन पिल्ले दूसरी मंजिल से गिर गए और उन्हें चोट लगी। लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए और पूछा, क्या गिरने से आपको चोट लगी? उन्होंने कहा, अरे मूर्खों, गिरने से नहीं, रुकने से लगी। चोट गिरने से नहीं लगती, हमेशा जमीन पर आकर रुकने से चोट लगती है ना?